वेलकम टू लेक्चर 8 ऑफ फ्रिक्शन। और क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, देखिए बहुत क्वेश्चन ट्राई कर रहे हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चन, ताकि अंडरस्टैंडिंग बढ़े फ्रिक्शन। ठीक है ना, क्योंकि फ्रिक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है मैकेनिक्स में। आगे आने वाले चैप्टर्स में फ्रिक्शन का बहुत रोल है। ठीक है, और फ्रिक्शन कैसे लगता है, उसका डायरेक्शन कैसे पता करते हैं, ये सारी चीजें इस चैप्टर में सीखना है। और क्वेश्चंस फ्रिक्शन के कैसे सॉल्व होते हैं, ठीक है ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आगे आने वाले लेक्चर्स में, आगे आने वाले चैप्टर्स में इसका काफी रोल है, इसलिए बढ़िया से पढ़िए इसको। ठीक है, सो क्वेश्चन है हमारे पास, देखो अब न्यूटन्स लॉ में जो पढ़ा था उसका एप्लीकेशन सब है इस चैप्टर में। एक बस दी हुई है, देखो अभी है ना, समझ में आएगा। अभी एक बस दी हुई है और इस पे एक ब्लॉक रखा हुआ है जिसका मास m है। ठीक है, मास का मास m है। ठीक है, फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक एंड बस है ना, फ्लोर ऑफ द बस इज म्यू। तो समझ जाओ, बस और ब्लॉक के बीच में जो फ्रिक्शन है, मतलब यहां और ब्लॉक के बीच में जो फ्रिक्शन है वो कितना है, म्यू के बराबर। ठीक है, फाइंड द मैक्सिमम एक्सेलरेशन, फाइंड द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ बस so that block does not slip, इसलिए ना स्लिप ना करे इस बस में। ठीक है, तो हमसे बोल रहे हैं कि क्या मैक्सिमम एक्सेलरेशन हो कि ये ब्लॉक स्लिप ना करे। व्हाट इज द मैक्स एक्सेलरेशन, मैक्सिमम एक्सेलरेशन। ठीक है, कितना मैक्सिमम एक्सेलरेशन पॉसिबल है। देखो अब ब्लॉक हम चाह रहे हैं कि इसमें मूव ना करे, बस में ब्लॉक बस के रिस्पेक्ट में रेस्ट में रहे। विथ रिस्पेक्ट टू बस की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, स्लिप नहीं हो रहा मतलब विथ रिस्पेक्ट टू बस स्लिप नहीं, भाई मूव तो कर रहा है, ब्लॉक मूव तो कर रहा है, बट हम बोल रहे हैं स्लिप ना करे। मतलब रिलेटिव स्लिपिंग की बात हो रही है, रिलेटिवली बस के रिलेटिव इसकी स्लिपिंग ना हो। हम बस में बैठे हैं, हम बस की सीट में, बस चलती है स्पीड से, लेकिन हम क्या होता है सीट पे बैठे रहते हैं, फिसलते नहीं। ठीक है, सिमिलरली ये ब्लॉक है, ब्लॉक रखा हुआ है, ये भी नहीं फिसल रहा है, तो विद रिस्पेक्ट टू बस कोई स्लिपिंग नहीं हो रही। ठीक है, मतलब एक्सेलरेशन ऑफ, हमको एक चीज दी हुई है, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू, दोनों हो गया, ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू बस हो गया, बी छोटा बी ले लेते। ठीक है, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू बस ले लेते। ठीक है, ये जीरो दिया हुआ है, बोल रहा है जीरो रखना है, क्यों, क्योंकि ये स्लिप नहीं कर रहा है, इट डज नॉट स्लिप। ठीक है, तो बस इसका एफबीडी बनाओ। एफबीडी बनाओगे तो किस फ्रेम से बनाए, किस फ्रेम से आसान होगा बनाना। अरे बस के ही फ्रेम से बनाते हैं, क्योंकि बस के फ्रेम से हमको दिख रहा है इसका मोशन रेस्ट पे, तो बस के फ्रेम से बना लेते हैं। फ्रेम ऑफ बस। अब बस कैसा फ्रेम है, एक नॉन इनर्शियल फ्रेम है। अब कुछ याद करो, नॉन इनर्शियल फ्रेम, इसका एफबीडी बनाओ। कैसे एफबीडी बनेगा, इसमें एक नॉर्मल फोर्स तो आ ही नहीं होगी, उसके अलावा एक mg लग रहा होगा, नीचे एक mg लग रहा होगा। ठीक है, उसके अलावा क्योंकि ये एक्सेलरेट कर रहा है, ये बस जो है, देखो हम क्या बोल रहे हैं, इसका एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू बस क्या है, जीरो। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अब यहां पर और कौन सा फोर्स, अच्छा ये हमने बना दिया, और कौन सा फोर्स आएगा, फ्रिक्शन फोर्स आएगा। फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन हमको मालूम नहीं है क्या है। ठीक है, तो फ्रिक्शन फोर्स हम कहीं भी बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसके पहले एक और फोर्स हम लगा देते हैं, सूडो फोर्स। सूडो फोर्स किधर आएगा बताओ, इधर।
कितना होगा बॉडी का मास और फ्रेम का एक्सेलरेशन, मास ऑफ बॉडी इनटू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम, तो ये स्यूडो फोर्स है। देखो तो इसका मतलब ब्लॉक की टेंडेंसी किधर जानी, विद रिस्पेक्ट टू हम बस देख रहे हैं, यहां पर कोई मान लो बैठा है, इस बस में बैठा है, ये देख रहा है, इसने इक्वेशन लिखी है इसकी, इसने इक्वेशन लिखी नॉर्मल mg और ये तीन फोर्स लग रहे हैं, तो इसका मतलब इसकी टेंडेंसी किधर जाने की है, इस तरफ, तो यहां पर फ्रिक्शन हम मान लेते हैं इधर रहेगा। अब विद रिस्पेक्ट टू बस तो इसका एक्सेलरेशन क्या है, विद रिस्पेक्ट टू बस, विद रिस्पेक्ट टू बस इसका एक्सेलरेशन तो 0 है, तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि मास इनटू एक्सेलरेशन किसके बराबर होगा, F के बराबर, ठीक है। अब हम बोल रहे हैं मैक्सिमम पॉसिबल एक्सेलरेशन कितना है, तो जितना ज्यादा F होगा उतना ज्यादा A होगा, तो मैक्सिमम F कितना हो सकता है, स्लिप ना करे, कब तक, देखो एक्सेलरेशन बढ़ाते जाएंगे, एक्सेलरेशन बढ़ाते जाएंगे, तो ये ब्लॉक कब तक स्लिप नहीं करेगा, जब तक ये F के बराबर हो, ठीक है। F की वैल्यू क्या है, लेस देन F मैक्सिमम है, लेस देन एंड इक्वल टू, ठीक है। F क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन, तो मास इनटू एक्सेलरेशन अगर इसकी मैक्सिमम वैल्यू हमको चाहिए तो ये भी कितना हो जाए, लिमिटिंग वैल्यू के बराबर, कितनी हो जाएगी वो, म्यू इनटू n, यहां पर हम n लिख सकते हैं, n कितना हो जाएगा, n माइनस mg इज इक्वल टू 0, तो n की वैल्यू आ जाएगी mg के बराबर, तो यहां पर कितना हो जाएगा, म्यू इनटू mg, तो मैक्सिमम जो एक्सेलरेशन पॉसिबल होगा वो कितना हो जाएगा, म्यू जी, समझ में आई बात भाई। ये इसकी लिमिटिंग वैल्यू जब पहुंच जाएगी, इसकी लिमिटिंग वैल्यू जब पहुंच जाएगी उसके बाद और एक्सेलरेशन बढ़ाएंगे तो स्लिप करने लगेगा। हम चाहते हैं ना स्लिप हो, तो जब ये लिमिटिंग वैल्यू के बराबर हो जाएगा मास इनटू एक्सेलरेशन, तब ये रुका रहेगा, ठीक है ना, जस्ट रुका रहेगा, उसके बाद और बढ़ाएंगे तो स्लिप करना चालू कर देगा, विद रिस्पेक्ट टू बस इधर जाना लगेगा, ठीक है ना, विद रिस्पेक्ट टू बस इधर जाना लगेगा, तो क्या आ जाएगा, म्यू जी के बराबर, ठीक है, म्यू जी के बराबर, समझ में आई बात, ठीक है। अब यहीं पर अगर मान लीजिए एक्सेलरेशन मैक्सिमम वैल्यू हो गई म्यू जी के बराबर, ठीक है ना। अब यहां पर एक नया क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, इफ m इज इक्वल टू, अगर मान लो m हो जाए 2 kg के बराबर, ठीक है, m हो जाए 2 kg के बराबर एंड म्यू हो जाए 0.4 के बराबर, ठीक है, देन फाइंड मैक्सिमम एक्सेलरेशन so that block does not slip। अब यहां पर वैल्यू दे दी आपको, मास 2 kg हो जाए और म्यू जो है 0.4, तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या होगा, मास पे डिपेंड करती है क्या, मास पे देखो डिपेंड नहीं कर रही, मैक्सिमम एक्सेलरेशन की वैल्यू इंडिपेंडेंट होती है मास से, तो मास यहां पे 2 kg ले लो, 3 kg ले लो, 5 kg ले लो, मैक्सिमम एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या रहेगी, सेम, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, a मैक्सिमम 0.4 into 10 यानी कि 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 4 मीटर पर सेकेंड। तो जब तक मैक्सिमम एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है तब तक ये ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू बस रेस्ट पे रहेगा, मतलब कि कोई रिलेटिव स्लिपिंग नहीं होगी। जब तक मैक्सिमम एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है तब तक ये ब्लॉक रेस्ट पर रहेगा, कोई भी रिलेटिव स्लिपिंग नहीं होगी। समझ में आ रही बात, कोई भी रिलेटिव स्लिपिंग नहीं होगी। लेकिन अब इसी क्वेश्चन में मास 2 kg, इसी क्वेश्चन में, चलो इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट लेके आए, मास हो गया 2 kg और एक्सेलरेशन हमने दे दिया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना। इफ acceleration of bus is equal to
5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना। देन फाइंड द टाइम टेकन बाय ब्लॉक टू रीच द अदर एंड, इसको ए बोलते हैं, अदर एंड to reach the end A of the bus, ठीक है। यहां पर देखो अब आपको मास दे दिया 2 kg, ठीक है ना। मास कितना है 2 kg, म्यू कितना दिया है 0.4, ठीक है। तो अगर अब आपसे पूछे कि क्या वैल्यू होगी टाइम, कितने टाइम के बाद ये 2 kg ब्लॉक यहां दूसरे एंड पे पहुंच जाएगा, ये डिस्टेंस आपको 8 मीटर दे रखी है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे? अब क्वेश्चन ये है, एक्सेलरेशन आपको 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे रखा है। अब क्वेश्चन ये कि क्या रिलेटिव स्लिपिंग होगी, क्या बस और ब्लॉक के बीच में क्या रिलेटिव स्लिपिंग होगी? इस केस में कह सकते हैं क्या? बिल्कुल होगी, क्योंकि मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना है म्यू जी के बराबर। मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना होता है म्यू जी के बराबर। मैक्सिमम एक्सेलरेशन बस का म्यू जी हो सकता है जो कि 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। इसका मतलब अगर ये बस 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से जाने लगे तो ये ब्लॉक रिलेटिवली स्लिप करने लगेगा, विद रिस्पेक्ट टू बस स्लिप करने लगेगा, क्योंकि यहां पर एक्सेलरेशन जो है, यहां पर हम लिख सकते हैं जो एक्सेलरेशन है वो मैक्सिमम एक्सेलरेशन से ज्यादा है ना। तो हमने तो निकाला था कि कोई स्लिपिंग ना हो, उसके लिए मैक्सिमम एक्सेलरेशन बस का 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होना चाहिए, लेकिन अब हमने बस का एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कर दिया। तो हमसे बोल रहा है कि बताओ कि क्या होगा टाइम यहां से यहां तक के जाने, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे, आगे इनर्जी बनाते हैं, ठीक है। तो किस फ्रेम से आसान होगा? ग्राउंड के फ्रेम से भी कर सकते हैं, लेकिन आसान किस फ्रेम से होगा? विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम हम ले लेते हैं फ्रेम ऑफ बस से इस क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। नॉन इनर्शियल फ्रेम है ऑफ कोर्स, तो हम लिख सकते हैं यहां पर नॉर्मल फोर्स तो लग ही रहा है, देखो इस 2 kg ब्लॉक पे नॉर्मल, इसका वेट कितना होगा 2g, ठीक है। अब हमको मालूम है स्लिपिंग हो रही है, क्योंकि मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब अजम्पशन लेने की जरूरत नहीं है नो स्लिपिंग, क्योंकि वो तो हमको मालूम है स्लिपिंग हो रही है। 2g हो गया नीचे, सूडो फोर्स लगा दो, कितना आएगा सूडो फोर्स? मास है 2 इनटू एक्सेलरेशन ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम कितना है 5, तो 2 इनटू 5 यानी कि 10 न्यूटन के बराबर सूडो फोर्स लग रहा है। इसके अलावा स्लिपिंग हो रही है तो फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा? काइनेटिक फ्रिक्शन के बराबर कितना होता है म्यू इनटू एन। तो काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू इनटू एन होता है, एन की वैल्यू कितनी है 20 के बराबर, डायरेक्टली लिख सकते हैं हम तो, ठीक है। तो फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी हो गई 0.4 इनटू 20 यानी कि 8 न्यूटन के बराबर। ये हो गया 8 न्यूटन के बराबर है काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। तो अब देखो यहां पर 10 न्यूटन लग रहा है, ये 8 न्यूटन है। हम मान लेते हैं इसका एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू बस, अब कुछ होगा बस के रिस्पेक्ट में, अब ये मूव कर रहा है इधर। एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू बस क्या है? ब्लॉक के रिस्पेक्ट में जो एक्सेलरेशन है वही लिखेंगे, क्या आ जाएगा देखो 10 माइनस नेट फोर्स क्या हो जाएगा डायरेक्शन 10 माइनस 8 इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, मास है 2 इनटू एक्सेलरेशन 1 कितना हो जाएगा देखो 10 माइनस 8 कितना 2/2 यानी कि 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यानी कि एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू बस 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बस के रिस्पेक्ट में ये 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से इधर जा रहा है विद रिस्पेक्ट टू बस, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड नहीं है, ठीक है ना, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड नहीं, विद रिस्पेक्ट टू बस इधर कितने से जा रहा है ये 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से पीछे की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं क्या, जो हमारा डिस्टेंस हो जाएगा, डिस्टेंस को 8 मीटर दिया है, हमको टाइम निकालना है, हमको डिस्टेंस दिया है, एक्सेलरेशन दिया हुआ है, ठीक है।
इसमें एक चीज और दिया हुआ है, ये क्वेश्चन में आप लिख लेना, ठीक है ना। बोथ बस एंड ब्लॉक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, आपको इनिशियल वेलोसिटी भी दी हुई है ना। बोथ बस एंड ब्लॉक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, तो विद रिस्पेक्ट, देखो दोनों रेस्ट पे थे इनिशियली, बस भी रेस्ट पे थी और ब्लॉक भी रेस्ट पे थी इनिशियली, ठीक है। मतलब कि ऐसा नहीं था कि ब्लॉक मूव कर रहा था, ब्लॉक दोनों रेस्ट पर है। मतलब कि विद रिस्पेक्ट टू बस इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, विद रिस्पेक्ट टू बस हम सॉल्व कर रहे हैं, इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0, है ना। तो बस अब हमारे पास 8 इज इक्वल टू ut प्लस s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर वाला फॉर्मूला है, ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। s कितना है यहाँ पे, d, u कितना है 0 प्लस हाफ इनटू एक्सेलरेशन 1, बस के रिस्पेक्ट में क्या एक्सेलरेशन 1 इनटू t स्क्वायर, ठीक है। d डिस्टेंस 8 मीटर दिया हुआ है, डिस्टेंस 8 मीटर है, तो कितना आ जाएगा, t इज इक्वल टू 16 का रूट यानी कि 4 सेकेंड। तो इसका मतलब 4 सेकेंड के बाद ब्लॉक खिसक के दूसरे एंड पे आ जाएगा, ठीक है। 4 सेकेंड के बाद ब्लॉक खिसक के दूसरे एंड पे आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए ठीक है, तो बढ़िया क्वेश्चन था। एक चीज जो हमने यहां पर देखी है वो क्या, कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ बस का जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन है वो म्यू जी होना चाहिए, और म्यू जो है वो म्यू जी, मतलब कि मास से एक्सेलरेशन जो है मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है। कोई भी ब्लॉक ले लो आप, सेम एक्सेलरेशन आएगा, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ज्यादा आया तो ब्लॉक स्लिप करने रहेंगे, कोई भी ब्लॉक, कितना भी भारी ब्लॉक, ठीक है ना। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं, क्या क्वेश्चन है हमारे पास। थीटा है 37 डिग्री, यहां पर आपको दिया हुआ है, ये एक 5 kg ब्लॉक है, एक पुल्ली है, और एक 3 kg ब्लॉक, ठीक है ना। यहां पर एक 5 kg मास है और एक 3 kg ब्लॉक है, ठीक है। क्वेश्चन पूछ रहा है, म्यू की वैल्यू भी आपको दे रखी है, म्यू की वैल्यू है 0.5 के बराबर, ठीक है ना। सो पूछ रहा है फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स, एक्सेलरेशन ऑफ blocks and friction between 5 kg and incline, ठीक है ना, and wedge। फ्रिक्शन निकालना है और एक्सेलरेशन निकालना है, ठीक है। यहां पर आपको दे रखा है एक 5 kg ब्लॉक है, एक 3 kg ब्लॉक, ठीक है। तो इनिशियली हम मान लेते हैं क्या, एज्यूम नो स्लिपिंग, एज्यूम नो स्लिपिंग बिटवीन 5 kg ब्लॉक एंड वेज, इन दोनों के बीच में कोई स्लिपिंग नहीं हो रही, ठीक है। अब कोई स्लिपिंग नहीं हो रही तो हम लिख सकते हैं 3 kg ब्लॉक का एफबीडी बना लेते हैं, एफबीडी बनाओ 3 kg ब्लॉक का। एक्सेलरेशन तो 0 हो जाएगा क्योंकि स्लिपिंग तो हो ही नहीं, हमने माना है, एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, कोई स्लिपिंग नहीं हो रही, तो एफबीडी बनेगा 3 kg ब्लॉक का। कैसे, यहां पर टेंशन T, यहां पर 3G यानी कि 30, तो लिख सकते हैं T - 30 इज इक्वल टू 0, एक्सेलरेशन 0 है
तो टेंशन की वैल्यू कितनी आ रही है 30 न्यूटन, ठीक है 30 न्यूटन। तो टेंशन की वैल्यू आ गई कितनी 30 न्यूटन। अब बनाते हैं एफबीडी 5 केजी का, 5 केजी का एफबीडी बनाते हैं। तो 5 केजी का एफबीडी कैसा बनेगा देखो, 5 केजी पे एक तो नॉर्मल फोर्स होगी इस डायरेक्शन में, अलाइन इंक्लाइन के परपेंडिकुलर, ठीक है ये तो आता है आपको, ऐसे नॉर्मल फोर्स होगी, ठीक है। इसके बाद mg होगा, इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक अलोंग द इंक्लाइन और एक परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन, ठीक है। तो वो भी लिख लेते हैं कौन कौन से, ये लग रहा है 5g इधर, तो अलोंग द इंक्लाइन इसके कंपोनेंट कौन कौन से हो जाएंगे, इस डायरेक्शन में कितना हो जाएगा 5g sin 37, 5g sin 37 डिग्री, और इस डायरेक्शन में कितना हो जाएगा 5g cos 37 डिग्री, ठीक है। हम फ्रिक्शन मान लेते हैं, फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन मान लेते हैं कि इसकी टेंडेंसी नीचे जाने की है, ठीक है। हमने फ्रिक्शन मान लिया है कि नीचे जाने की टेंडेंसी है, तो अगर ये नीचे जाएगा तो इसकी टेंडेंसी ऊपर आने की होगी, ऊपर आना चाहता है, ठीक है। तो फ्रिक्शन जो है इस डायरेक्शन में होगा, गलत बना दिया था मैंने, फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में, ठीक है। क्यों इस डायरेक्शन में बनाया है फ्रिक्शन मैंने, क्योंकि ये ऊपर जाना चाहता है, तो फ्रिक्शन इधर रहेगा, इसको रोकने के लिए अपोज करेगा फ्रिक्शन। इसके अलावा और कोई फोर्स है क्या, एक तो ये हो गया, एक mg हो गया, एक फ्रिक्शन हो गया, ठीक है। mg के दो कंपोनेंट कर लेंगे, 5g sin 37 डिग्री और 5g cos 37 डिग्री, ठीक है। हमने माना है क्या कि नो स्लिपिंग, तो एक्सेलरेशन 0 है, ठीक है। अच्छा, टेंशन फोर्स भी आएगा, टेंशन फोर्स हमने छोड़ दिया है, टेंशन फोर्स जिसकी वैल्यू है 30 के बराबर, नो स्लिपिंग की कंडीशन मानी है, तो टेंशन फोर्स कितना है 30 के बराबर, ठीक है। अब इसके लिए हम इक्वेशन लिखते हैं, इसके लिए क्या इक्वेशन आएगी देखो, एक्सेलरेशन तो 0 है, अलोंग द इंक्लाइन कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो हम यहां से लिख सकते हैं t जो हो गया 30 माइनस 5g sin 37 डिग्री, मतलब 50 इंटू sin 37 यानी कि 3/5 माइनस f इज इक्वल टू 0, नेट फोर्स 0 होगा क्योंकि एक्सेलरेशन अलोंग द इंक्लाइन 0 है, तो कितना आ जाएगा ये आ गया 30 माइनस 30 इज इक्वल टू f, यानी फ्रिक्शन की जो वैल्यू आ गई वो है 0 के बराबर, 0 के बराबर। इसका मतलब कोई फ्रिक्शन नहीं लग रहा है इस समय। क्यों नहीं लग रहा है बताओ, क्योंकि टेंशन देखो, टेंशन की वैल्यू भी 30 है और यहां पर टेंशन की वैल्यू 30 है और ये 5g sin 37 इसकी भी 30 है, ठीक है। तो जो हमने assumption माना था F रिक्वायर्ड हमारा 0 आया है, मैक्सिमम वैल्यू कितनी है बताओ, फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो कितनी होगी, F रिक्वायर्ड 0 है, F रिक्वायर्ड 0 है, मैक्सिमम वैल्यू स्टैटिक फ्रिक्शन की निकाल लेते हैं, कितनी है भाई, 0 से तो ज्यादा ही होगा फ्रिक्शन, तो हमको दिख रहा है बट देख लेते हैं कितनी। देखो नॉर्मल निकालने के लिए होगा म्यू इंटू एन, अब यहाँ पर n 5g के बराबर नहीं लिख देना, ये n कितना होगा देखो, इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो हम लिख सकते हैं n माइनस 5g cos 37 इज इक्वल टू 0, यानी n की कितनी वैल्यू है 5g यानी कि 50 इंटू cos 37 यानी 4/5 यानी 40, तो म्यू की वैल्यू है 0.5 इंटू 40, तो मैक्सिमम वैल्यू 20 के बराबर, 20 है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू, और रिक्वायर्ड कितनी है हमको 0, तो हमारा assumption सही है क्या, बिल्कुल सही है। our assumption is correct, ठीक है ना, no slipping occurs, ठीक है, नो स्लिपिंग occurs। अब यही मास अगर 4 kg का होता तो निकाल के देख लेना क्या आ जाएगा, ठीक है ना। 5 kg का होता तो देखो, और ये चाहता ऊपर जाना,
यहाँ भार बढ़ता जाएगा तो अब टेंडेंसी इसकी ऊपर जाने की बढ़ती जाएगी, ठीक है। वेट बढ़ाने में थोड़ी देर बाद ये ऊपर मूव भी करने लगेगा, ठीक है। क्या मिनिमम वेट होगा कि मूव करेगा वो आप निकाल के देखना, ठीक है। यहाँ पर क्या मिनिमम वेट लगाए, ये होमवर्क है, यहाँ पर क्या मिनिमम वेट लगा दे ये मूव करने लगे, वो आपको निकालना, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपको समझ में आया, इसमें फ्रिक्शन की वैल्यू हम लिख देते हैं 0 है और एक्सेलरेशन जो है वो भी 0 है, दोनों 0 है। यहाँ एक्सेलरेशन 0 है, फ्रिक्शन भी 0, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्लास में और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे और स्ट्रॉन्ग करेंगे फ्रिक्शन, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।